जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं फिर से आप सभी का YouTube में स्वागत करता हूं और प्रभु के कलाम में भी स्वागत करता हूं कि आप सभी को बहुत बहुत वेलकम। और आप वचन को सीखने के लिए आए हैं, वचन को समझने के लिए आए हैं और प्रभु आपके समर्पण को, डेडिकेशन को ज़रूर संभालेगा। आपका जो समर्पण है प्रभु के आगे, उस समर्पण को प्रभु ने देख लिया है। प्रभु आने वाले समय में आपके लिए जो वचनों का रास्ता प्रभु खोल कर देगा, वचन के भंडार को प्रभु खोल कर देगा। वक्त है उससे मांगने की। हमें चाहिए कि हम उससे जितना हो सके उतना मांगे कि प्रभु मुझे अपने कलामों से, अपने उस वचन की सामर्थ से मुझे भर दे। मैं तुम्हारे उस वचन में पढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे कलाम में प्रभु पढ़ना चाहता हूँ। यस, प्रभु में बढ़ते जाएं, कलाम में बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, समझते जाएं, यही प्रभु को चाहिए। आज हम देखते हैं एक अलग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर हम देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य की किताब में ऐसे 7 लोग हैं जिनको प्रभु ने धन्य कहा है। 7 काम करने वाले लोगों को प्रभु ने धन्य कहा है। 7 प्रकार के 7 लोग जो उनकी ज़िंदगी में हुआ, उनको देखकर प्रभु क्या बोलते हैं, ये लोग धन्य हैं। ऐसे 7 बातें हैं जो हमें प्रकाशित वाक्य में मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको ज़रूर सीखें, ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ही जो बेसिकल बात है वैसे भी रेवलेशन के बारे में। तो ऐसे 7 व्यक्ति हैं, मैं टाइटल में भी ऐसे बोलूँगा, 7 व्यक्ति हैं जिनको प्रभु ने धन्य बोला। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का फर्स्ट चैप्टर, उसका थर्ड जो वर्स में लिखा है, तो लिखा है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है, वो जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मतलब क्या है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, दूसरा जो सुनता है, जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है। मतलब 3 काम करने वाले लोग इस पहली आयत में ही हैं, पहले की तीसरी आयत में है। मतलब धन्य है वो लोग जो इस वचन को पढ़ते हैं, रेवलेशन की किताब को पढ़ते हैं, भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, और दूसरा है उसको सुनते हैं। मतलब अगर कोई पढ़ाता है तो हम क्या करते हैं, उसको सुनते हैं। तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो इस भविष्यवाणी पर क्या करते हैं, उस पर लिखी हुई हर एक बातों को जो मानता है वो लोग धन्य हैं। मतलब 3 काम करने चाहिए। पहली बात है हम उसको पढ़ना चाहिए, दूसरी बात उसको क्या करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। पहला वचन को पढ़ना चाहिए, दूसरा उसको सुनना चाहिए, तीसरा उसको मानना चाहिए। तो ये इस लोगों को प्रभु देख के क्या बोलता है कि वो लोग क्या हैं, वो धन्य हैं, क्योंकि वो मेरे वचनों को सुनते हैं, वो मेरे वचन को पढ़ते हैं और साथ ही साथ वो मेरे वचन पर चलते हैं, वो मेरे वचन को मानते हैं। प्रभु उनको धन्य बोलता है। सो ये हमारा फर्स्ट ब्लेस्ड पर्सन था, पहला एक धन्य पुरुष जिसको प्रभु बोलता है कि ये सच में धन्य है। आजकल ऐसा कोई नहीं करता, आजकल ये काम कोई नहीं करता, ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई इतना बोलना चाहता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, कोई भी आजकल वो मानना नहीं चाहता। तो ऐसी एक पीढ़ी है आजकल की, ऐसी एक दुनिया है आजकल की, ज़रूरत है बदलने की। अगला हम देखेंगे रेवलेशन, इसी अध्याय के हम इसी बुक के बारे में हम बात करेंगे। इसमें 7 पर्सन हैं, ऐसे जो ब्लेस्ड पर्सन हैं। हम पढ़ेंगे रेवलेशन 14 अध्याय, उसकी 13वां वचन। उधर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वो अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ ही रहते हैं। मतलब क्या है, प्रभु ने जिन लोगों को धन्य कहा है वो कौन है, जो प्रभु में मृतक हैं, जो प्रभु में मर चुके हैं। जो प्रभु में मरते हैं उनको प्रभु ने क्या किया है, जो मृतक कहा है, मृतक। वैसे जो मरने वाले लोगों के बारे में नहीं लिखा गया, जो प्रभु में मरते हैं, मतलब जो यीशु मसीह में मरते हैं, वो लोग क्या हैं, वो लोग धन्य हैं। अपने संसारिक परिश्रम
जो उन्होंने मेहनत की यीशु मसीह के लिए, जो उन्होंने खून पसीना एक किया, मिनिस्ट्री की, प्रभु की आराधना की, जगह जगह गए और लोगों को सुसमाचार सुनाया, जितना हो सके लोगों को उस सच्चाई के बारे में बताया, और लोगों से डांट खाई, लोगों से थप्पड़ खाए, मुक्के खाए, लोगों से जो जो उनसे सह होता है उन्होंने सब कुछ सहा, और अंत में वो प्रभु में सो गए, प्रभु में विलीन हो गए, प्रभु में मर गए। तो वो लोग कौन है? वो लोग धन्य लोग। यस, अगर मैं प्रचार करता हूँ, मैं प्रचार करके अपनी जो आने वाले समय में ओल्ड एज में मैं अगर प्रभु में मरता हूँ तो मैं क्या हूँ? धन्य हूँ। अगर आप प्रभु के लिए परिश्रम कर कर, आप प्रभु के लिए मेहनत करके अगर आप मर जाते हो तो आप प्रभु में मरते हो, क्योंकि मरने वक्त भी आपकी आशा एक ही है कि मैं प्रभु में मर रहा हूँ और मुझे एक तो स्वर्ग प्रभु ने रखा है, उधर मैं जाऊँगा। तो वो लोग क्या है? वो लोग धन्य लोग हैं। ये हमारा दूसरा धन्य पर्सन था, बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन। देखना हमने कि इनमें से कोई हम है या नहीं, बाद में देखेंगे। लिखा है, आगे हम बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 15वां वचन हम देखेंगे। लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। मतलब क्या है? यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है कि मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। वस्त्र की चौकसी करने की जरूरत है। इस वस्त्रों की बारे में बात नहीं है इधर। प्रकाशित वाक्य मैंने आपको पहले बता दिया था एक बार कि प्रकाशित वाक्य फुल ऑफ प्रोफेसीज, पूरी भविष्यवाणी से भरी एक किताब है जो प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य में पूरी भविष्यवाणी ही है, और यह बात भी भविष्यवाणी है कि अपने वस्त्रों की चौकसी करना। जिंदगी के वस्त्र को अगर हम देखें तो उसमें सभी मैल ही मैल है, उसमें सिर्फ दाग ही दाग है। चिट्टे वस्त्र में अगर दाग पड़ जाए तो क्या वो अच्छा लगेगा? अगर आपके चिट्टे वस्त्र में कोई ज़्यादा दाग है, कोई सब्जी लग गई या कोई जो कीचड़ आपके जो शरीर में, आपके जो शर्ट में जो लग गया, क्या आप उसको पहनकर कोई विवाह में, कोई समारोह में आप जाओगे? कोई फंक्शन में, बड़े फंक्शन में जाओगे? कभी नहीं जाओगे, क्योंकि आपके उस शर्ट में क्या लगी है? मैल लगी है। इसी तरीके से 6 दिन प्रभु ने आपको दिया है काम करने के लिए, 6 दिन काम करिए, पर अपने जो जिंदगी के वस्त्र को साफ रखें, अपनी बोल बाणी को शुद्ध रखें, अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने कानों को पाप से दूर रखें, क्योंकि 6 दिन प्रभु ने दिया है काम करो, लेकिन 7वें दिन ऐसे मैले कपड़े लेकर प्रभु के सामने ना हो, उसको धोवो। अगर कोई जिंदगी में पाप आया उसको धो दो। प्रभु को बोले, प्रभु अपना लहू हमारे ऊपर छिड़का, हमको साफ कर। प्रभु जरूर करेगा, पर जरूरत है वस्त्र की चौकसी करना। हर कोई आज सुंदर बनना चाहता है, हर कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमता है, हर कोई, अगर हम दुनिया में देखें तो अपने वस्त्र को बड़ा संवारता है, वस्त्र अच्छे अच्छे पहन के घूमते हैं। वो वस्त्र की चौकसी करता है कि मेरे वस्त्र में कोई गंदगी तो मैं उसको साफ करूँ। इसी तरीके से अपनी जिंदगी के वस्त्र को भी साफ करें। जिंदगी जो वस्त्र है उसमें अगर एक कतरा भी पाप है तो वो धन्य नहीं कहलाएगा। तो लिखा है, मैं चोर के समान आता हूँ, और जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है वो धन्य है। मतलब यीशु मसीह चोर के समान आएगा, जो जागता रहता है और जो वस्त्र की चौकसी करता है, प्रभु उनको लेके जाएगा। जो सोता रहता है और जो अपने वस्त्र की चौकसी नहीं करता और जिसके वस्त्र में दाग लगा है, वो क्या हो जाएगा? इधर ही रह जाएगा। मतलब क्या, जिंदगी के वस्त्र में अगर मैल है तो वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तौबा करिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मन फिराइए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो वस्त्र में गंदगी उसको साफ करें, उसको पवित्र करें, शुद्ध बनाएं, प्रभु में बढ़े, क्योंकि प्रभु का आगमन कब होगा, कैसे होगा, हमको नहीं पता। अगर आज प्रभु का आगमन है, मैं वीडियो बनाते बनाते समय अगर प्रभु का आगमन आता है तो हम में से सब जन जो मुझे सुन रहे हैं, सब लोग उठा ले जाने चाहिए। वस्त्र की सफाई होनी चाहिए, वस्त्र मैले नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रभु आएगा, हमें लेके जाएगा तो हमारे वस्त्र में कोई गंदगी ना हो, क्योंकि हम उस स्वर्ग में जा रहे हैं। उधर गंदगी नहीं अलाउड, उधर पाप नहीं अलाउड, उधर कोई मैल कुछ नहीं अलाउड, उधर सिर्फ सफाई है, उधर पवित्रता है। तो वो एक खास पर्सन है, उसको प्रभु ने ब्लेस्ड पर्सन कहा है, उसको धन्य कहा। ये हमारा तीसरा
हमारा तीसरा धन्य पुरुष था। चौथा हम देखते हैं रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 9वां वचन हम देखेंगे तो उधर लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। मतलब क्या है? चौथा धन्य पुरुष वो है जो मेमने के शादी के समारोह में बुलाया गया है। यस, विवाह के भोज में बुलाया गया, विवाह के भोज में बुलाया गया, मेमने के विवाह के भोज में। अब हमें कोई कार्ड मिलता है, हम बिना कार्ड के किसी शादी में नहीं जाते, बिना कार्ड के हम किसी शादी में नहीं जाते। शादी में ऐसे जाने वाले भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो कभी भी ऐसे विवाह में नहीं जाएंगे जब तक उनको इनविटेशन नहीं आता। अगर आपको इनविटेशन आता है आप ज़रूर जाएंगे। कैसे जाएंगे? अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसे नहीं कि बुरे कपड़े पहन के जाएंगे, नहीं, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। तो इधर लिखा है धन्य है वो जो मेमने के विवाह में, मतलब क्या है? जो यीशु मसीह के विवाह में बुलाए गए हैं। इसमें से बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। जो मेमने के विवाह में, मतलब यीशु मसीह के विवाह में जो बुलाए गए हैं वो लोग क्या हैं? वो धन्य हैं, क्योंकि उनके शरीर में भी कोई पाप नहीं था, उनकी ज़िंदगी में कोई पाप नहीं था, उनके वस्त्र भी साफ थे। पिछले वचन से हम रिलेट करें तो उनके ज़िंदगी के वस्त्र साफ थे, वो प्रभु में बढ़ते थे, प्रभु में सब कुछ सहकर वो कहाँ पर पहुँचे? उस मेमने के विवाह में। मतलब कलीसिया क्या है? परमेश्वर के लिए परमेश्वर की वधू है कलीसिया। परमेश्वर क्या है? वर है, और कलीसिया क्या है? वधू है। आमीन। तो मेमने के विवाह में हम सबने जाना है। उधर जाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत साफ करना पड़ेगा। अगर हमारे कोई ब्याह है, हमारे कोई अगर शादी है, तो हम एक दिन पहले ही बाल कटा देते हैं या 2 दिन पहले ही बाल कटा देते हैं। कटवा कर हम जितना हो सके उतना अपने आप को मेकअप करते हैं, मतलब कि मैं अच्छा दिखूं, सुंदर दिखूं, सबसे अच्छा दिखूं, सबसे अलग दिखूं। ये हर एक के मन में आता है। इसी रीति से ही मेमने के विवाह में अगर जाना है, अगर उस शादी के उस मंडप में, उस भोज में अगर आपने जाना है, तो सफाई रखने की बहुत ज़रूरत है। बिना सफाई के, बिना क्लीनिंग के हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो चौथा ब्लेस्ड पर्सन, धन्य पुरुष वो है जो मेमने के विवाह में बुलाया गया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें भी उधर हम भी जा पाए, हमारे वस्त्र को भी धो दे, हम भी आपकी शादी में, मतलब क्या हमारी शादी होगी उधर स्वर्ग में, प्रभु के साथ विवाह होगा हमारा। यीशु मसीह लाड़ा और हम लोग लाड़ी, एक पति पत्नी जैसे हैं, वैसे हम प्रभु के साथ रहेंगे। बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सौभाग्य वाली बात है हम सभी के लिए। आगे हम 5वां धन्य पुरुष के बारे में देखते हैं, तो पढ़ते हैं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 5वां वचन। लिखा है, जब तक ये 6वीं आयत, यस, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक रहेंगे, राज्य करेंगे। 20 अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले जो पुनरुत्थान का भागी है। पहला जो पुनरुत्थान का मतलब है, फर्स्ट रेजरेक्शन का मतलब यही है, जो पहले ही मर गए हैं, जो लोग मसीह में पहले ही मर गए हैं, उनका पुनरुत्थान होना है। उन्होंने जी उठना है, उन्होंने ही जी उठना है, क्योंकि उनका ही पहला जो पुनरुत्थान होना है, फर्स्ट रेजरेक्शन उनका ही होना है। पर जो अभी मसीह में है वो बदल जाएंगे, उस टाइम प्रभु का आगमन आने में वो बदल जाएंगे। लेकिन जो मसीह में पहले ही मर चुके हैं वो क्या होंगे? जैसे कि रेनाल्ड बोंके, बड़े बड़े प्रीचर्स, रेनाल्ड बोंके, बिली ग्राहम, ऐसे जो प्रचारक लोग हैं जो प्रभु में सो चुके हैं, प्रभु में नींद ले रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, वो क्या होंगे? वो जी उठेंगे, फर्स्ट रेजरेक्शन हो जाएंगे, वो प्रभु में जी उठेंगे। और जो हम जो लोग जो जिंदा हैं, हम क्या हो जाएंगे? हम बदल जाएंगे। हम बदल के हमारे जो मिट्टी का शरीर चले जाएगा, आत्मा का शरीर हमारा ऊपर आ जाएगा। तो प्रभु ने उनको धन्य कहा है
जो लोग फर्स्ट रेजरेक्शन में हैं, यस, who has part in the first resurrection, that is the blessed and the holy persons. तो रेनाल्ड बोंकी जैसे लोग, प्रचारक लोग, वो धन्य लोग हैं, सच में बहुत धन्य लोग, बहुत अभिषिक्त पास्टर्स हैं वो लोग, पर प्रभु में वो सो चुके हैं। यस, उन्होंने बहुत आत्माओं को बचाया है। हालेलुया। ये हमारा 5वां धन्य पुरुष था। 6वां हम देखते हैं तो रेवलेशन 22 अध्याय उसका 7वां वचन देखते हैं। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य पूरी भविष्यवाणी की किताब है। हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, हम समझते हैं, हमें पता है, हमें थियोलॉजी का पता है, हमने स्टडी की है, पर प्रभु ने उनको धन्य नहीं बोला। प्रभु ने धन्य उसको बोला है जो पढ़ता भी है और उसकी बातों को मानता भी है। जो भविष्यवाणी लिखी उस बातों को मानता भी है, उसको प्रभु ने धन्य कहा है। बहुत कम लोग इस बातों को मानते हैं, लेकिन मानने की जरूरत है। अगर धन्य कहलाना है, अगर बेस्ट पर्सन कहलाना है, तो बातों को मानना जरूरी है, क्योंकि ये बातें वैसे टाइम पास के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि ये अभी घटने वाली, आने वाले टाइम में कुछ सालों में ही घटने वाली बातें यूहन्ना ने पतमोस टापू में बैठकर लिखा है। पतमोस टापू में बैठकर इन बातों को लिखा है। प्रभु ने स्वर्ग के दरवाजा खोलकर स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को जो पर्दा हटाकर सब कुछ दिखाया, आने वाले समय की सब बातें दिखाई, वो सभी प्रकाशित वाक्य में दर्ज हैं। सो जो वचन को पढ़ता है और उसमें लिखी हुई बातों को मानता है, वो क्या है? वो धन्य है। दैट इज 6th पर्सन। ये 6वां व्यक्ति था जो प्रभु ने जिसको ब्लेस्ड कहा। 7वां अगर हम देखें तो रेवलेशन इसी 22 अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मतलब क्या है? धन्य वो है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। वस्त्र धोने के बाद पहले भी आई थी, अभी भी आ गई है, लेकिन उस टाइम और वस्त्र था, वो जिंदगी का वस्त्र जरूर था, लेकिन इधर हमें एक अधिकार भी मिल रहा है। लास्ट वाले जो ब्लेस्ड पर्सन को एक अधिकार भी मिल रहा है। जो लोग अपने वस्त्र को धो लेते हैं, अगर मैले थे उनके वस्त्र, जो अपने आप को तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और जिनके वस्त्र साफ हो चुके हैं, प्रभु ने उनको एक अधिकार दिया है कि वो जीवन के वृक्ष के फल से खाएंगे। हालेलुया। ये अधिकार हमारे पास नहीं था पहले, ये अधिकार हमसे छीन लिया गया था, क्योंकि आदम और हव्वा ने जो जीवन के वृक्ष से नहीं खाया, बल्कि भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष उससे खाया, तो उनके हाथों से वो जीवन का वृक्ष भी चला गया। उन्होंने पाप किया, उनके अंदर से जलाल का वस्त्र चला गया, वो नंगे हो गए थे और उनके जो वस्त्र पूरे मैले हो गए थे। तो आपको पता है वो आत्मिक तौर से, आत्मिक रीति से वो मर गए, खत्म हो गए थे। उस दिन से हमारा जो अधिकार था वो जीवन के वृक्ष से ऊपर चला गया था। लेकिन जो मसीह में है, जिसने मसीह को ग्रहण कर लिया है, जिसने अपने उस यीशु मसीह के लहू से जिसने अपने वस्त्रों को धो लिया है, वो प्रभु उनको क्या बोलता है? वो धन्य है और उनको ऐसा अधिकार मिला है कि वो जीवन के वृक्ष को छू पाएंगे, जीवन के वृक्ष से फल खा पाएंगे, उस पर उनका अधिकार होगा। वो फाटकों से होकर वो नगर में प्रवेश करेंगे, फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग के नगर में प्रवेश होना है तो वस्त्र साफ होना चाहिए, जिंदगी साफ होनी चाहिए। हालेलुया। इस 7 ब्लेस्ड पर्सन के बारे में हमने आज सीखा है, हमने आज समझा है। हमारे अंदर क्या इनमें से कोई भी खूबी है तो जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा, ब्लेस्ड करेगा। आपका नाम उस जीवन की किताब में जरूर लिखा होगा। अगर नहीं है इसमें से कोई भी आपका जो नहीं है, इसमें जो बातें मैंने बताई इनमें से कोई भी आप नहीं हो, तो अपने आप को बनाने की कोशिश करें, अपने आप को उस मौसम में ढालने की कोशिश करें। प्रभु इन वाक्यों से सभी को आशीष करें, सभी को ब्लेस करें, सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और इस वायरस से बचे रहें, प्रभु में बढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष करें, ब्लेस्ड करें। आमीन।